अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, की हाल चाल ने? ठीक हो? सब खैरियत? वधिया हो क्या बात है। बड़ी ठंड है जनाब, बड़ी ठंड ने जरा जोर लाया पिया। हो कमाल दा हो गया जी। अजकल मौसम बड़ा सर्द ते ठंडा है, यकीन जानो। अज मैं टूर ते आया पिया, तुसीं वेखदे पे मैं टूरिस्ट कैंप ला के कैंप के अंदर बैठा हुआ। यकीन जानो वीडियो की शूटिंग करना बड़ा ही सीगा मुश्किल। हाथ पे ने ठरे, लेकिन कोई गल नहीं, आपां नहीं जाना पड़े। तो ये नाल ही अज की वीडियो की जानब असीं वधे हां। वधण तो पहला एक गल तुहानूं कह दईए, जे तुसीं साडा चैनल है ना कमाल अभी तक नहीं किया सबसक्राइब, तो सब तो पहले साडा जरा चैनल है ना कमाल इनू सबसक्राइब करो, बेल आइकन करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि हर आन तो आने वाली नवी तो नवी वीडियो तुहाडे तक बाहिफाजत जी पहुँच सके। ये नाल ही अज की प्रोडक्ट जी लैके आए उहदी जानब वधने। आओ चलिए जी अज की प्रोडक्ट की जानब। एक वक्त का किस्सा है। लाल घोलाटी नामी गांव में बिट्टू नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगलों में बैठकर शिकार किया करता था। एक दिन वो शिकार कर रहा होता है कि उसके जाल में एक परिंदा आ जाता है। बिट्टू उसे देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे जाल में बहुत अच्छा शिकार आ गया है, मैं इसे बाजार जाके बेच दूंगा। अचानक वो परिंदा बोल पड़ता है, मुझे मत मारो, मुझे आजाद कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे यार, ये कैसा परिंदा है, ये तो बोलता भी है। अगर मैं इसे पकड़ कर ले गया तो इसके छोटे छोटे बच्चों का क्या बनेगा? नहीं, मैं इसे आजाद कर देता हूँ। बिट्टू उसे आजाद कर देता है तो वो परिंदा अचानक एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाता है। बिट्टू ये सब देखकर बहुत हैरान परेशान हो जाता है। अम्मा जी, आप कौन हो? मुझे कुछ मत कहना, मैं तो एक छोटा शिकारी हूँ, परिंदे पकड़ के अपने घर का दाना पानी चलाता हूँ। नहीं बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं कहती, तू तो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे पकड़ने के बाद आजाद कर दिया, तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। बता क्या मांगता है? नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मेहनत मजदूरी करके अपना काम अच्छा चला लेता हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बेटा, अगर फिर भी कभी तेरा कुछ मांगने को दिल करे तो मैं तुझे अपनी जगह का पता बता देती हूँ, तू मेरे पास आ जाए, जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। ये कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। बिट्टू परेशान अपने घर वापस आ जाता है और अपनी बीवी को सारा माजरा बताता है, जिससे सुनकर वो कहती है, अरे बिट्टू, आप तो बहुत बेवकूफ हो, इतना अच्छा मौका हाथ में आया था, आपने गवा दिया। आप अभी उस औरत के पास जाओ और उससे बहुत सारा पैसा लेकर आओ। अरे बेगम, वो बूढ़ी औरत क्या सोचेगी मैं कितना लालची हूँ। बिट्टू, आप खुद सोचो, ऐसे मौके भी कोई गवाता है भला? अपनी और मेरी जिंदगी देखो, कोई इज्जत नहीं है हमारी। जब माली मकान का दिल करता है हमें मकान खाली करने की धमकी दे देता है। बहुत सियाने बन रहे हो तुम, मुझसे कर्जा भी ले लिया और किराया भी टाइम पर नहीं देते, तो मैं धमकी न दूं तो और क्या करूं? चलो बहुत हो गया, मकान खाली करो। नहीं भाई साहब, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था, आप परेशान मत हो, मैं आज शाम में ही आपका कर्जा और किराया दोनों दे दूंगा। ठीक है, शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास, वरना यहाँ से दफा हो जाना। ये कहकर मालिक मकान वहाँ से चला जाता है। बेगम, अब तो मुझे उस बूढ़ी औरत के पास जाना ही पड़ेगा, वरना मालिक मकान हमसे घर खाली करवा लेगा। शुक्र है बिट्टू, आपको मेरी बात समझ आ गई, अब आप जल्दी जाओ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और सफर करता करता बहुत टाइम बाद उस औरत के पास पहुँच जाता है। आओ लड़के, मुझे उम्मीद थी तुम मेरे पास जरूर आओगे, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अम्मा, मुझे कोई ऐसी चीज दो जिससे मेरे पास बहुत सारी दौलत आ जाए। ठीक है, तुम ये बर्तन अपने साथ ले जाओ, जब भी इसे कहोगे ये तुम्हें सोने के सिक्के देगा। अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। बिट्टू उससे वो बर्तन लेकर चला जाता है। अब तक तो वो चलते चलते बहुत थक गया था और अब उसे आराम करने की बहुत जरूरत थी। अचानक उसे एक घर नजर आता है जहाँ एक आदमी बैठा होता है। बिट्टू उसके पास आता है। भाई साहब, मैं बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपके घर में थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ। मुझे तो मुसाफिर कम भिखारी ज्यादा लग रहा है, तभी तो हाथ में मांगने वाला बर्तन पकड़ा हुआ है। भाई, ये बर्तन कोई आम बर्तन नहीं है, ये सोने के सिक्के देने वाला बर्तन है। मीठा ये सुन
सुनकर चौंक जाता है और सोचने लगता है। क्या पता ये ठीक ही कह रहा हो, थोड़ी देर की ही तो बात है। जब ये सो जाएगा तो मैं खुद देखूंगा कि ये बर्तन सिक्के भी देता है कि नहीं। भाई आप आराम करने के लिए जगह देना चाहते हो या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? नहीं नहीं, मैं इतना पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ जो घर आए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक करूँ। ठीक है, तुम अंदर जाकर सो जाओ। फिर जब बिट्टू सो जाता है तो मीठा आता है और वो बर्तन उठाकर ले जाता है। बेगम मैं बर्तन उठा आया हूँ, देखता हूँ ये सोना भी देता है कि नहीं। चल बर्तन मुझे सोना दे। ये कहते ही उस बर्तन में बहुत सारा सोना आ जाता है। मीठा और नसीबो बहुत खुश हो जाते हैं। मीठे ये बर्तन तो वाकई सोने देने वाला बर्तन है, ये बर्तन उसे वापस नहीं करना, हम तो मालामाल हो जाएंगे। अरे बेगम मैं कोई पागल हूँ जो उसे बर्तन वापस करूँ, बल्कि देख अपने पास इसी तरह का बर्तन है, मैं ये वहाँ रख देता हूँ। फिर मीठा उस बर्तन की जगह अपना बर्तन रख देता है और वहाँ से चला जाता है। जब बिट्टू की आँख खुलती है तो वो अपना बर्तन उठाता है और मीठे का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचकर अपनी बीवी कम्मो को उसके बारे में बता देता है। हाय बिट्टू, ये तो बहुत खुशी की बात है, चलो इससे सोना मांगो। अंकल एल्पेनलीबे गोल्ड देना। इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसके साथ मोटू पतलू कार्ड फ्री है। वाओ, ट्रेडिंग कार्ड और पीछे जोक। मोटू पतलू कार्ड, आगे ट्रेडिंग कार्ड, पीछे जोक। फ्री विद एल्पेनलीबे गोल्ड, छोटी छोटी खुशियों के लिए। चल मेरे बर्तन मुझे सोना दे। बिट्टू ये कहकर इंतजार करने लग जाता है, मगर उस बर्तन ने सोना कहाँ से देना था। ये क्या बिट्टू, ये तो अम्मा ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, ये तो हम सब बर्तन है। हाँ बेगम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अम्मा मेरे साथ ऐसा कर सकती है। तभी मालिक मकान भी आ जाता है। चलो बिट्टू मैं आ गया हूँ, मेरा कर्जा और किराया दो। अंकल मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, मुझे अम्मा ने सच्ची दिखाकर खब्बी मार दी है। मैं सच्ची खब्बी नहीं जानता, मेरा कर्जा और किराया निकाल। अंकल आप मुझे कल का टाइम दे दो, मैं कल लाजमी आपको दे दूंगा। तेरे तो लारे ही नहीं मुकते। खैर मैं कल आऊंगा और अपना कर्जा और किराया लेकर जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बिट्टू अब दोबारा उस अम्मा के पास जाओ और उससे कोई काम की चीज लेकर आओ। हाँ बेगम, मैं अब बहुत थक गया हूँ, मैं कल उनके पास जाता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू दोबारा सफर पर निकल जाता है और चलते चलते वो उसके पास पहुँच जाता है। अम्मा जी, ये आपने मुझे कौन सा बर्तन दे दिया है? वो तो कोई सोना ही नहीं दे रहा। ये कैसे मुमकिन है? जरा इस बर्तन से सोना मांगो। बिट्टू उससे सोने का कहता है, लेकिन सोना नहीं निकलता देखकर अम्मा भी परेशान हो जाती है। ये कैसे मुमकिन है? ये बर्तन काम क्यों नहीं कर रहा? खैर तुम ये कपड़ा ले जाओ, इसे जमीन पर बिछाओगे तो हर तरह का खाना आ जाएगा। बिट्टू वो कपड़ा लेकर चला जाता है और जब मीठे के घर के पास से गुजरता है तो वो उसे रोक लेता है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में कपड़ा कैसा है? भाई ये कोई आम कपड़ा नहीं है, इसे जमीन पर बिछाओगे तो हर तरफ खाना आ जाएगा। ये सुनते ही मीठा सोचने लगता है, अरे वाह, मजा आ गया। कल वो बर्तन मिल गया था और आज इससे ये कपड़ा भी हथियाता हूँ। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, घर जाकर आराम भी करना है। अरे मेरे प्यारे भाई, ये भी तो तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पर आराम करो, फिर सुकून से घर चले जाना। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह तो मेरी सारी थकन उतर जाएगी। बिट्टू अंदर आकर सो जाता है तो मीठा आता है और कपड़ा उठाकर ले जाता है और जब वो कपड़ा बिछाता है तो वहाँ तरह तरह के खाने आ जाते हैं। मीठे बड़े तो मजे लग गए, अब तो मैं कुट कुट के खाना खा पाऊंगी। अरे बेगम पहले उसको यहाँ से भगाते हैं। देख रही है अपने पास बिल्कुल इसी तरह का कपड़ा है, मैं ये उस कपड़े की जगह रख देता हूँ, अब ये कपड़ा हमारा हो जाए।
जाएगा। मीठा बिट्टू के पास वो कपड़ा रखकर चला जाता है और जब बिट्टू की आंख खुलती है तो वो कपड़ा उठाकर मीठे का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचकर जब कपड़े से खाना मांगता है तो वहाँ कोई खाना नहीं आता। बिट्टू और उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आता है। बेगम, ये तो अम्मा ने फिर हमारे साथ धोखा कर दिया है। इससे पहले मालिक मकान आए तुम अंदर जाकर छुप जाओ, मैं उस अम्मा के पास जाता हूँ। बिट्टू की बीवी अंदर चली जाती है और बिट्टू फिर उस अम्मा के पास पहुँच जाता है और उसे कपड़े के बारे में बताता है। ये मुमकिन नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। अम्मा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि आप झूठी हो और मुझे धोखा दे रही हो। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें रास्ते में कोई मिला हो जिसे तुमने इस कपड़े और बर्तन के बारे में बताया हो? हाँ अम्मा जी, मुझे एक शख्स मिला था, वो बहुत अच्छा इंसान था। मैंने उसे बताया था और उसके घर आराम भी किया था। अच्छा, तो ये बात है, फिर इसका मतलब ये उसी ही की कोई साजिश है। नहीं अम्मा, वो बहुत नेक और शरीफ इंसान है। जितना शरीफ है सब पता लग जाएगा। तुम ये डंडा अपने साथ ले जाओ, अगर वो पूछे तो कहना ये डंडा हीरे देता है। बिट्टू उससे वो डंडा लेकर चला जाता है और मीठे के पास पहुंच जाता है। बेटू, ये डंडा कैसा है? भाई साहब, ये हीरे देने वाला डंडा है। ये सुनते ही मीठे के होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, पहले बर्तन फिर कपड़ा, अब ये डंडा, मेरे तो मजे लग गए। बिट्टू, तुम एक काम करो, अंदर चलकर आराम करो, बहुत थक गए होगे तुम। बिट्टू अंदर आकर सोने का नाटक करने लग जाता है तो मीठा वहाँ आ जाता है और जैसे ही डंडा उठाता है वो डंडा उसे जोर जोर से मारने लग जाता है। हाय, मुझे बचाओ, ये डंडा मुझे मार मार के टकला कर देगा। तभी नसीबो भी वहाँ पर आ जाती है। अरे लड़के, इसको रोक वरना ये मेरे मीठे को मार देगा। पहले मुझे बताओ, मेरा बर्तन और कपड़ा कहाँ है? हमारे पास है, तो रुक, मैं भी तुझे ला के देती हूँ। फिर बिट्टू उस डंडे को रोक लेता है और नसीबो और वो कपड़ा और बर्तन ले आती है। बिट्टू वो चीजें लेकर घर पहुँचता है तो मालिक मकान खड़ा होता है। ले आए हो मेरे कर्जे के पैसे? जी अंकल, मैं ले आया हूँ, अभी आपको देता हूँ। फिर बिट्टू उस बर्तन से सोने के सिक्कों का कहता है तो उसमें बहुत सारे सिक्के आ जाते हैं। ये देखकर मालिक मकान की नीयत खराब हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज लेकर आए हो तुम, इससे ये बर्तन ले लो। मुलाजिम बिट्टू से वो बर्तन छीन लेते हैं। अंकल, मेरा बर्तन मुझे वापस करो। अपना मुंह बंद कर, अब ये मेरा है, अब तो मैं इससे खूब सिक्के लिया करूँगा। अंकल, मुझे लगता है आप ऐसे बाज नहीं आओगे, तैयार हो जाओ डंडे खाने के लिए। चल मेरे डंडे, अपना कमाल दिखा। ये कहते ही डंडा उसे मारना शुरू हो जाता है। मुलाजिम वो बर्तन छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और मालिक डंडा खा खा कर मर जाता है। तो जी नाज़रीन, आज ਤੁਸੀਂ प्रोडक्ट ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।